ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक ऐसा समय आ रहा है कि आपके पास खराब खबर आना बंद हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आकाश मंडल से और इस पृथ्वी से सभी बुराइयों को नष्ट करने के लिए निश्चित कर दिया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में आग जलने का खबर पुराने जमाने में सोदोम और ओमोरा को याद दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने इन दोनों शहरों को आग और गंधक से नाश कर दिया था, जिसको हम पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 23 से 29 में पाते हैं। आग के द्वारा विनाश किए गए लोगों की दर्द और मृत्यु को हम कल्पना नहीं कर सकते। खार दरबार, जिंदगी भर कमाए धन संपत्ति सभी जलकर राख हो जाते हैं। यहेजकेल 16 अध्याय उसका 49 पद के अनुसार परमेश्वर ने उन दोनों शहरों को आग से इसलिए नाश कर दिया था क्योंकि लोग घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दिन दरिद्र को ना संभालती थी। पवित्र शास्त्र बाइबल और भविष्यवाणी की आत्मा का वचन के अनुसार संसार में होने वाले घटनाएं बढ़ते बढ़ते समूचा पृथ्वी आग से नाश हो जाएगा। दूसरा पत्रास 3 अध्याय उसका 10 से 12 पदों के अनुसार पृथ्वी के ऊपर सब वस्तुएं जल जाएंगे, इतना तक कि वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर भी जल जाएगा। क्या कोई मनुष्य आग का विश्व विनाश से बच पाएगा? कदापि नहीं। परमेश्वर के सामने नाम, मान सम्मान, शिक्षा पद्धति और धन संपत्ति क्या है? कुछ भी नहीं। स्पेशल ग्लोबल गुड न्यूज नंबर 1 यह है कि इस पृथ्वी को आग से नाश करने से पहले राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यूनिवर्स का परमेश्वर यीशु मसीह अपने करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ पवित्र लोगों को इस पृथ्वी से स्वर्ग ले जाने के लिए आ रहे हैं, जिसको हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 और 17 पदों में पाते हैं। स्पेशल ग्लोबल गुड न्यूज नंबर 2 यह है कि शैतान और उनके एजेंट्स पाप और दुष्ट लोगों को आग और गंधक से हमेशा के लिए नाश कर दिए जाएंगे, जिसको हम लोग प्रकाशित वाक्या 20 अध्याय उसका 10 और प्रकाशित वाक्या 21 अध्याय उसका 8 पद में पाते हैं। स्पेशल ग्लोबल गुड न्यूज नंबर 3 यह है कि परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी सृष्टि करेगा, जहां परमेश्वर के लोग अनंतकालीन तक जीवित रहेगा, जिसको हम लोग प्रकाशित वाक्या 21 अध्याय 1 और दानियल 7 अध्याय उसका 27 पद में पाते हैं। प्रकाशित वाक्या 21 अध्याय उसका 4 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। स्पेशल ग्लोबल गुड न्यूज नंबर 4 यह है कि परमेश्वर की सनातन राज्य नई पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा। और प्रिय दोस्तों, बेहद खुशखबरी यह है कि आपको उस परमेश्वर के सनातन राज्य में नागरिक होने के लिए स्वागत है। आइए हम लोग
दानियल 2 अध्याय उसका 44 पद को पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोग यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद को पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।